आज हम जानेंगे जैन धर्म में स्थानकवासी परंपरा नई है या पुरानी। तो आज जितने भी जैन हैं वे सब अपने आप को भगवान महावीर से जुड़े हुए समझते हैं। सब अपनी परंपरा को भगवान महावीर से प्रारंभ हुई मानते हैं। कोई भी पंथ या संप्रदाय अपने आप को भगवान महावीर के बाद का मानने के लिए तैयार नहीं है। वास्तव में भिन्न भिन्न समय में मतभेदों के कारण विभिन्न पंथों का, गच्छों का, परंपराओं का उदय हुआ है। जो परंपरा भगवान के समय से चल रही थी उनमें काल क्रम से कुछ विकृतियां आई। कुछ विकृतियां आचार शैथिल्य के कारण आई तो कुछ विकृतियां अन्य कारणों से आई, जैसे मूर्ति को मान्य करना। जब लोगों को धर्म में स्थिर करना आवश्यक लगा, साधुओं का समागम कम होने लगा तो उन्हें मूर्तियों का सहारा लेना पड़ा। ऐसे ही वनों में निवास की कठिनाई होने पर साधुओं ने ग्राम में निवास प्रारंभ किया, तो किसी ने रहने के लिए चैत्यों को स्वीकार किया और किसी ने पौषधशाला को। यूँ साध्वियों की दृष्टि से पहले से ही पौषधशाला रही होगी, परंतु वे पौषधशालाएँ किसी के द्वारा धर्म ध्यान के लिए प्रदान की जाती होगी, फिर बाद में उनका निर्माण होने लगा। इस प्रकार कई कारणों से परंपराओं में विभेद उत्पन्न हो गए। उनमें से एक कारण शुद्धि का प्रयत्न भी है। आई हुई विकृति की विशुद्धि के लिए प्रयत्न करने पर दो परंपराएं बन जाना सहज है। एक पक्ष उस विकृति का पक्षकार होगा क्योंकि दूसरा पक्ष उसका विरोधी बन जाता है। इसलिए जो पक्षकार होगा वो विरोधी को नया कहेगा। इसी प्रकार स्थानकवासी परंपरा के विषय में भी है। मूल आगम के अनुसार व्यवहार रखने के आग्रह के कारण स्थानकवासी परंपरा अन्य परंपराओं से अलग हो गई। स्थानकवासी परंपरा का आग्रह रहा कि मूल आगम 32 ही है और वे ही प्रामाणिक है। उनकी व्याख्या, टीका, चूर्णी, भाष्य आदि व्याख्या ग्रंथ मूल के अर्थ को स्पष्ट करने वाले हो, मूल से अविरोधी हो और मूल आगम में कोई विकृति न पैदा करते हो, ऐसे अंश ही स्थानकवासी परंपरा वाले मान्य करते हैं। ऐसे आग्रह के कारण उन्होंने कई बातों का विरोध किया। इस विरोध के कारण संबद्ध पक्ष में उनका प्रबल विरोध उठा। इस प्रकार से दो पक्ष हो गए। यूँ तो प्राचीन साहित्य में भी ऐसे अंश मिलते हैं जिनमें मूर्ति पूजा आदि के विरोध में अनेक तर्क दिए गए हैं। वे तर्क स्थानकवासियों जैसे मिलते जुलते हैं। यदि पहले कोई पक्ष मूर्ति पूजा का विरोधी न होता तो ऐसे तर्क कहाँ से आते। वे मात्र शंका समाधान रूप ही नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि पहले भी कोई न कोई भीतर ही भीतर ऐसा पक्ष था जो या तो मूर्ति पूजा के विरोध में दबे स्वर से आवाज उठाता था या फिर मध्यस्थ रहता था। परंतु जब विकृति चरम सीमा पर पहुंच गई तो विरोधी पक्ष खुलकर सामने आया और जो विशुद्धि का आग्रही पक्ष बना उसे नया कहा गया। जैसे कि पानी फिल्टर होता है तो उसके फिल्टर का दिनांक हो सकता है, परंतु वो दिनांक पानी के निर्माण का नहीं होता। ऐसी ही धर्म परंपरा में आई हुई विकृति को हटाने का काल प्रारंभ काल माना जा सकता है, परंतु वो धर्म का प्रारंभ काल नहीं है, क्योंकि महाव्रत, श्रावक के व्रत आदि भगवान महावीर के समय के हैं। सामायिक प्रतिक्रमण आदि भी भगवान के समय से चले आ रहे हैं। व्रत, उपवास, नियम सभी उन्हीं के समय से हैं और स्थानकवासी इन सब को करते हैं, इसलिए वे भगवान महावीर से जुड़े हुए हैं ही। अब जानते हैं कि पहले स्थानकों का स्वरूप क्या था। तो धर्म आराधना के लिए कोई न कोई स्थान अवश्य चाहिए था। पहले के जो धर्म स्थान थे उनको स्थानक संज्ञा तो नहीं दी जाती थी। श्रावक जाति की पौषधशाला होती थी, उसी में श्रावक पौषध करते थे। वे ही पौषधशालाएँ स्थानक या उपाश्रय रूप में प्रचलित हुई और वर्तमान में स्थानक शब्द का ही प्रयोग धर्म साधना की स्थली के लिए होने लगा।
तो ये थी स्थानकवासी परंपरा से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। तो कितने लोग स्थानकवासी है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।